Welcome to Study Adda 2.0. In this video, we will discuss UGC NET exam paper, January 2025. We will discuss paper number 2, English. So our 51st number question is, who among the following is credited with ending the system of patronage with the later Lord Chesterfield? ऑप्शन दिए हुए हैं बाइशेप, बार्कले, सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्ग, हॉरेस वॉलपोल। तो इसका राइट आंसर है बाइशॉप बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, नोवेल दिए गए हैं, नोवेलिस्ट के नाम दिए गए हैं, हमें इसको नोवेल को उसके राइट नोवेलिस्ट से मिलाना है। पहला है द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, द गो बिटवीन, द ब्राइड हैड रिविजिट, द कैचर इन द राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमने मॉडर्न एज में पढ़ा था ब्राइड सेड रिविजिट का है, ये नोवेल है एवेलिन वॉ का, ये है एवेलिन वॉ का। चाइल्डहुड ऑफ जीसस ये वर्क है कोटजे का। गो बिटवीन वर्क है हार्टले का। ब्राइड सेड हमने देखा है एवेलिन का, और कैचर इन द राय ये वर्क है सालिंगर का। एक बार और बताते हैं, चाइल्डहुड ऑफ जीसस वर्क है कोटजे का, गो बिटवीन वर्क है हार्टले का, ब्राइड सेड रिविजिट वर्क है एवेलिन वॉ का, कैचर इन द राई वर्क है सालिंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर के नारायण वर पब्लिश्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस? ए डार्क रूम, इंग्लिश टीचर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, स्वामी एंड फ्रेंड, आर के नारायण। ऑप्शन दिए हुए हैं ए एंड बी एंड डी, सी एंड ई, चौथा है ए एंड डी ओनली। इसका राइट आंसर है थर्ड, सी एंड ई ओनली, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए गए हैं, हमको इनकी पब्लिकेशन डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है। नेशन एंड नरेशन, द डायलॉजिक इमेजिनेशन, एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल इनकाउंटर, डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, ओरिएंटलिज्म। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है फोर्थ, ए बी सी डी ई। ये क्रोनोलॉजी में लगे हुए हैं, मतलब पहले नेशन एंड नरेशन आया, फिर डायलॉजिक इमेजिनेशन, फिर एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल इनकाउंटर, फिर डिस्कोर्स ऑन कोलोनिज्म, फिर आया है ओरिएंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस प्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर? तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इसका राइट आंसर है एपोस्ट्रोफी, इसमें है एपोस्ट्रोफी। Our next question is, which of the following is not an autobiography? कौन सी ऑटोबायोग्राफी नहीं है? पैट्रिक वाइट अलाइव, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अक्सर माशी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify the statement which are correct. The term Henver is often associated with the poetry of Baudelaire. The term habitus is associated with Pierre Bondi. Michael Foucault is associated with the concept of modernity. Unfinished project. French Fanon is associated with the term imagined community. The term thick description is associated with Clifford Ment. इसका राइट आंसर है ए एंड बी, इसके राइट आंसर है ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग रेफर टू? डिडक्टिव मेथड किसे कहेंगे? डिडक्टिव मतलब आपको रूल दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल में अप्लाई करें, तो मतलब कि इसका राइट आंसर होगा जनरल टू पर्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ए है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन इज अ नॉवेल। जूठन रिप्रेजेंट द दलित वाल्मीकि community in critical light. जूठन enumerate the difficulty of being a Dalit in independence India.
Juten was translated into English by Arun Prabhadas. Juten critiqued the upper class. इसका राइट आंसर है बी, सी एंड ई। जूठन रिप्रेजेंट दलित वाल्मीकि कम्युनिटी। ये दलित इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम का लिखा गया है। प्रोटेक्ट द अपर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन विच आर मैच्ड करेक्टली। बारबरा क्रिश्चियन, द रेस ऑफ थियरी, अल्फ्रेड सी क्रॉसबाय, अनहेडिंग द हिडन, पॉल कार्टर, नेमिंग प्लेस, ग्राहम हगन, इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म, थॉमस बी मैकॉले, माइनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। इसका राइट आंसर है ए, बारबरा क्रिश्चियन का द रेस फॉर थ्योरी, सी पॉल कार्टर का नेम प्लेस, और मैकाले का माइनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, ACE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम शेक्सपियर के कुछ वर्क दिए हुए हैं, इनको हमको इनकी पब्लिशिंग डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजी में लगाना है। द टेम्पेस्ट, लव लिवर लॉस्ट, 12th नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर नाइट ड्रीम। तो इसका राइट आंसर है ABEDCA। बी आने पहले आया था लव लिवर लॉस्ट, फिर आया था हमारा अ मिडसमर नाइट, उसके बाद आया है हमारा मच एडो अबाउट नथिंग, फिर 12th नाइट, द टेम्पेस्ट लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू। The Center for Contemporary Cultural Study were established in Berkeley in 1960. Jürgen Habermas traces the rise of public sphere to the rise of print culture. Paul Gilroy introduced the concept of Black Atlantic. Adorno praises the alien nature of avant-garde modernist art, such as the atonal music of Saint-Sauveur. Chutneyfication was a term used by Edward Souza. इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, CDNE। CDNE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू comprehend an actor requires sorest need, who was composed the above line। किसने कंपोज की है, क्रिस्टीना रोजेटी, थॉमस हार्डी, एमिली डिक्सन, मैथ्यू अर्नल्ड। इसका राइट आंसर है थॉमस हार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द रिसर्च प्रोसेस। ए है द चॉइस ऑफ अ रिसर्च टॉपिक और थीम, बी है डाटा कलेक्शन, सी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। तो हमें कोई भी रिसर्च करनी होगी, उसमें पहली प्रोसेस होगी कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए डी हमारा फर्स्ट में आएगा। उसके बाद लास्ट में हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे, सबसे लास्ट में हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो जिस भी ऑप्शन में डी पहले होगा, ई लास्ट है, हमारा वही आंसर होगा। लेट्स सी आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड में डी पहले, ई लास्ट में है, इसलिए आंसर नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, हमें इनकी पब्लिकेशन डेट के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। पहला है गौरी विश्वनाथन, मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट। दूसरा है मीनाक्षी मुखर्जी, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। तीसरा है GN देवी, आफ्टर अमनीशिया। चौथा है MK नायक, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। पांचवा है हरीश त्रिवेदी, द कोलोनियल ट्रांजेक्शन। इसका राइट आंसर है फोर्थ, BDACA। BDACA। बी में क्या है हमारा, पहले मीनाक्षी मुखर्जी, फिर है डी MK नायक, फिर है गौरी विश्वनाथन, फिर है GN देवी का वर्क, लास्ट में है हरीश त्रिवेदी का वर्क, कोलोनियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, हमें उनकी पोयम से मिलानी है। एडमंड स्पेंसर, हम सभी जानते हैं एडमंड स्पेंसर का है फेरी क्वीन, फर्स्ट का थर्ड। फिलिप सिडनी, थॉमस ब्याट, हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे। देख लेते हैं, जिसमें ए का थर्ड होगा वही आंसर होगा हमारा। तो आंसर नंबर सेकंड, ए का थर्ड हम सभी जानते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का टू। डी का टू हेनरी हॉवर्ड का होगा, सो क्रूएल,
prison, how could be tied. फिलिप सिडनी का हो जाएगा डिफेंस ऑफ पोइजी. थॉमस बॉट का हो जाएगा हु लिस्ट टू हंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन. ए है 60, 64, 60, 50, 60, 31, 60, 23. इसका राइट आंसर है 4, 1623. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील विद द थीम ऑफ एप्रिटाइड. पर्पल, हाइबिस्कस, जुलाई प्यूपिल, क्राई द बिलव्ड कंट्री, द मिमिक मैन, माई सन स्टोरी. इसका राइट आंसर है बी, सी एंड ई. बी जुलाई प्यूपिल, सी एंड ई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप. ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है. वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, लाइट एंड स्ट्रेची, वाई बी ईट्स. इसका राइट आंसर हम सभी जानते हैं वाई बी ईट्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग है मनोहर मालगुनकर, चमन नहाल, रस्किन बॉन्ड, अरुण जोशी. तो अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा है. तो हम जानते हैं रस्किन बॉन्ड का वर्क है नेबर, वाइफ एंड अदर स्टोरी. तो सी का फोर्थ जिसमें होगा हमारा राइट आंसर वही होगा. अब हमें देखना पड़ेगा सी का 4 है फोर्थ नंबर में, तो हमारा राइट आंसर होगा ये. ए का 2, बी का 3. ए का हो जाएगा दूसरा द सर्वाइवर, बी का हो जाएगा 3 रंबल ट्रबल, अरुण जोशी का हो जाएगा द वियर डांस एंड अदर स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन विलियम कंग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड. ए है फेनल, बी है मिराबिल, सी है वेटविल और डी है पीचम. हम सभी जानते हैं इसमें करेक्टर नहीं था, पीचम नहीं है, बाकी ये तीनों हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स एक्सट्रैक्टेड. ये जो लाइन्स दी हुई हैं ये किस पोएम से ली गई हैं. द सेकेंड कमिंग, द कोल्ड हेवन, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रन. ये वाई बी ईट्स की पोएम है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलेटर ऑफ महाश्वेता द्विवेदी सत्यादिनी. ये वर्ग किसका है. ए है होमी भाभा, झुम्पा लहरी, गायत्री सी स्पिवॉक, तेजस्विनी निरंजन. इसका राइट आंसर है गायत्री स्पिवॉक का. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, इसके ऑथर्स कौन है हमको बताना है. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये हम सभी जानते हैं कि ये नीरज सी चौधरी का है. ए का चौथा जिस ऑप्शन में होगा हमारा राइट आंसर वही होगा. ए का चौथा सिर्फ थर्ड में है तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड. ए का 4, बी का फर्स्ट टॉम मॉरिस, माई सन फादर टॉम मॉरिस. सी का है हमारा सेकंड, सी का है सेकंड और डी का हो जाएगा माई गॉड डाइड यंग साथी ब्राथा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन. इट इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो. फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो व्हाट इज ट्रू अबाउट द गोथिक नॉवल. गोथिक नॉवल के बारे में कौन सा कथन सही है. इट अपीयर्ड इन 14th century अमेरिकन लिटरेचर. इट ऑफन यूजेस द medieval form of architecture as setting. It is a form of Boric art. It represents a style of mosaic and fresco wall painting. It aims at evoking chilling terror by exploiting mastery and a variety of horrors. इसका राइट आंसर है बी एंड ई. इसका राइट आंसर है बी. इट ऑफन यूजेस द medieval form of architecture as setting and E. It aims at evoking chilling terror. तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम 25 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हम पार्ट वाइज करेंगे ताकि ये आसानी से हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं. थैंक यू सो मच.